जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का कंप्लीट स्टैटिक जीके का जो सीरीज चल रहा है, मास्टर क्लास के सीरीज है, उस क्लास का ये 6th क्लास है। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे जो भारतीय संविधान के भाग हैं, जो 22 भाग हैं, उसके बारे में देखेंगे। कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो देखेंगे, और रामसर स्थल के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस सीरीज में। जितने भी टॉपिक्स चल रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये इसका 6th क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे तो भारतीय संविधान के भाग टोटल 22 भाग हैं यहाँ पर। तो एक एक करके देखते जाते हैं। जहां से क्वेश्चंस आपके पूछते हैं, हमें हमेशा पूछा जाता है। जैसे भाग एक में बेसिकली, या पार्ट 1 की बात करें यहाँ पे, तो भारत का संघ और इसके राज्य, बेसिकली यहाँ पे भारत के राज्य और केंद्र के बीच में यहाँ पे संबंध के बारे में बात करता है। ठीक है। सेकेंड है भाग दो में यहाँ पे नागरिकता। ठीक है। तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में बात किया गया है कि भारतीय नागरिकता के नियम और प्रावधान क्या क्या हैं। भाग 3 बेसिकली आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है, जो स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्ष अधिकार के बारे में बात करता है। भाग 4 जो है आपका नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करता है, यहाँ पे जो सामाजिक और आर्थिक न्याय के उद्देश्य से संबंधित है। भाग 4 ए, या 4 ए मौलिक कर्तव्य के बारे में होता है, जो जिसमें कहा गया कि प्रत्येक नागरिक का एक दायित्व और जिम्मेदारी होती है अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए। भाग 5 बेसिकली यहाँ पे संघ के बारे में बात है कि केंद्र सरकार में जैसे कि राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिमंडल और संघीय प्रणाली के बारे में यहाँ पे कहा गया है। भाग 6 जो है बेसिकली राज्यों से संबंधित है, जैसे में राज्यों का राज्यपाल हो गया, विधानसभा हो गया, मुख्यमंत्री और राज्य सरकार से संबंधित है। भाग 7 जो है आपका केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है। ये पूर्व में था, अब इसको पार्ट 9 में, इसको 11 में इसको विलय कर दिया गया। भाग 8 बेसिकली है संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। भाग 9 है आपके पंचायतों से संबंधित, तो ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है। भाग 9 ए जो है आपका 9 ए है नगर पालिका से संबंधित, शहरी जो स्थानीय शासन संबंधित है, इससे संबंधित है। भाग 10 आपका अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। भाग 11 वेरी इंपॉर्टेंट है। भाग 11 आपके केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध बताए गए हैं उससे संबंधित है। भाग 12 की बात करें, यहाँ पे तो वित्त, खजाना और लेखा से संबंधित है, केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्त होता है उसका। भाग 13 बेसिकली व्यापार, वाणिज्य और व्यापारिक अधिकार से संबंधित है। भाग 14 जो आपका संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं होती हैं उनसे संबंधित है। भाग 14 की बात करें यहाँ पे, तो एक ट्रिब्यूनल से संबंधित है। भाग 15 आपका चुनाव या निर्वाचन आयोग और चुनाव प्रणाली से संबंधित है। भाग 16 जो है आपका संघीय सुरक्षा शस्त्र, जैसे सशस्त्र बल, पुलिस और कानून व्यवस्था से संबंधित है। भाग 17 आपका है भाषा से संबंधित है, जिसमें आधिकारिक और क्षेत्रीय भाषाएं आती हैं। भाग 18 जो आपके आपातकालीन प्रावधान, जो है राष्ट्रपति शासन या आपातकाल लगना। भाग 19 जो है आपका विविध है, अलग अलग चीजों से। भाग 20 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। भाग 21 आपका अस्थायी अतिरिक्त और विशेष प्रावधान से संबंधित है, और भाग 22 आपका संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। इसमें जो पार्ट्स हैं जहां से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात करें यहाँ पर, तो आपका भाग 1 पूछा जाता है, भाग 2 पूछा जाता है, 3 याद रखना, 3, 4, 4 ए, ठीक है, और 5 संघ से संबंधित। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पर, तो भाग 11 जो है वेरी मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात करें यहाँ पर, तो भाग आपका 9 पंचायत से संबंधित है। भाग जो 9 ए आपका नगर पालिका से संबंधित है। 11 जो है केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है, ये पूछा जाता है मोस्टली। फिर भाग 15 आप याद रखना, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात करें यहाँ पर। फिर भाग 18 आपका है, कभी कभी 17 भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो 17 और 18 याद रखना। फिर भाग 20, तो ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाग है। इसके अलावा बाकी अदर्स भाग को आप याद कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो देखते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था।
तो जब स्थापना हुआ था तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो एओ ह्यूम तो ने तो स्थापना किया था, संस्थापक था, लेकिन उस समय जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था उस समय अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी थे। और इसका जो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था बॉम्बे में हुआ था, और वहां उस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है। फिर 1886 की बात करें तो आपका कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, ये कल हुआ था आपके कोलकाता में। और यहाँ पर जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का था। फिर आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट मुस्लिम जो अध्यक्ष कौन थे? तो सर सैयद बदरुद्दीन तैयब फर्स्ट मुस्लिम आपके अध्यक्ष थे कांग्रेस के। एक कब थे? 1887 में। 1887 के जो कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ था वहां पे अध्यक्ष बने थे। और यहाँ पे मुसलमानों से राष्ट्रीय नेताओं के साथ हाथ मिलाने की अपील किया था इन्होंने। तो यदि पूछा जाए आपसे कि प्रथम आपका मुस्लिम नेता कौन थे जो कांग्रेस का अध्यक्ष बने, तो उनका नाम था सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। कब बने थे? 1887 में। कहाँ पे अधिवेशन? मद्रास का अधिवेशन में। जो फर्स्ट अधिवेशन पूछा जाता है, फर्स्ट अधिवेशन 1885 में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। और कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। फर्स्ट अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। क्लियर है? फिर आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट अंग्रेज कौन थे जो अध्यक्ष बने थे कांग्रेस? तो उनका नाम था जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल थे फर्स्ट अंग्रेज जो अध्यक्ष बने थे। ये कब हुआ था? तो 1888 का जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहां पे इनको अध्यक्ष बनाया गया था। क्लियर है? ठीक। फिर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम जो वंदे मातरम गाया गया, राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम गाया गया था, कब गाया गया था? किस अधिवेशन में गाया गया था? ईयर पूछ लिया जाता है। तो यदि आपसे ईयर पूछा जाता है तो 1896 में कुछ 1896 में। फिर पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में? तो कोलकाता अधिवेशन में। जो 1896 का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था वहां पर गाया गया था। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष आपसे पूछा जाता है रहमतुल्ला एम सयानी थे। क्लियर है? ठीक। फिर ये पूछा जाता है कि फर्स्ट कांग्रेस अधिवेशन में मतलब पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? स्वराज। तो स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। उस समय उसके कांग्रेस के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे। फिर पूछा जाता है आपसे जो कांग्रेस थी वो गरम दल और नरम दल दो भागों में बट गई थी। तो कब बटी थी? तो रास बिहारी, यहाँ पे रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। और ये 1907 जो 7 का जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था उसको सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। तो सूरत अधिवेशन 1907 का था। उस अधिवेशन में जो कांग्रेस थे दो भागों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल में। फिर पूछा जाता है कि पहली बार जनगण मन जो है वो कब गाया गया था? तो 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें जो अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर, उस समय ये गाया गया था। फिर आपसे पूछा जाता है कि एग्जाम में कि लखनऊ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। और ये जो लखनऊ समझौता 1916 के का जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था उस समय हुआ था। और उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो उनका नाम था अंबिकाचरण मजूमदार। फिर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। ठीक है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। और कब बनी थी? तो 1917 में। 1917 के जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसके में प्रथम अध्यक्ष थे। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट बनी थी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो उनका नाम था सरोजिनी नायडू। और ये बनी थी 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष बने थे। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पहला ग्रामीण अधिवेशन या गांव में प्रथम बार कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1936 में फैजपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में फैजपुर में हुआ था। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर प्रमुख रामसर स्थल कौन कौन से हैं? रामसर स्थल, रामसर जो साइट्स हैं वहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है।
पहले देखते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट। तो कुल रामसर स्थल अभी तक 2025 तक अभी तक 91 है, 91 है। सबसे अधिक यदि आपसे पूछा जाएगा सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ पे है, तो 20 है आपके तमिलनाडु में। ठीक है। पहला रामसर स्थल किसको बनाया गया, तो ये चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चिल्का झील 1981 में, और चिल्का झील कहाँ पे, उड़ीसा में है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन से है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो आपकी रामसर साइट है वो चिल्का झील है उड़ीसा में। और मीठे पानी की झील जो रामसर साइट है वो बूंडर झील है आपके जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर साथ में देखते हैं कि राज्य वाइज, मतलब जैसे कि रामसर साइट देखते हैं किस राज्य में है और किस लिए फेमस है, ये देखते हैं। जैसे चिल्का झील, चिल्का झील आपका उड़ीसा में है और ये फेमस है, एशिया की सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़े पानी खारे पानी की झील है, और भारत का प्रथम रामसर स्थल 1981 में इसको घोषित किया गया था। ठीक है। फिर जो केवलादेव काफी इंपॉर्टेंट है, भरतपुर में है, राजस्थान में है। और इसको भी ये बेसिकली पक्षी अभयारण्य है, यहाँ पे विदेशों से पक्षी आती रहती हैं, प्रवासी पक्षियां होती हैं। और यहाँ पे जो फर्स्ट रामसर साइट इसको भी घोषित किया गया था 1981 में। ठीक है, तो ईयर भी आप याद रखना। फिर सांभर झील जो है आपका राजस्थान में है, और ये भारत के सबसे बड़े खारे पानी की अंतर्देशीय झील है। तो आपके पूछा जाए कि खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील कौन सी, तो सांभर झील है आपका राजस्थान में। वुलर झील की बात करें तो जम्मू कश्मीर में है, और ये झील बेसिकली भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, जो रामसर साइट से। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य आपके गुजरात में है, और ये प्रवासी पक्षियों के लिए जो साइट है काफी फेमस है। लोनार झील की बात करें तो लोनार झील महाराष्ट्र में है, और ये बेसिकली उल्का पिंड से बना हुआ है। कांवर ताल झील जो आपका बेगूसराय बिहार में स्थित है, बिहार, और ये बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है। ठीक है। सुर सरोवर या उसको कीथम झील भी कहा जाता है, जो आगरा में स्थित है उत्तर प्रदेश में, और बेसिकली यहाँ पे प्रसिद्ध पक्षी स्थल है यूपी में। ठीक है। फिर वेम्बनाड कोल झील की बात करें तो केरला में है, और बैक वाटर प्रणाली है, केरल की सबसे बड़ी झील है। सस्तम कोटा जो झील है केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और एक केरला, ये भी केरला में है यहाँ पे। ठीक है। कोलेरू झील आपका आंध्र प्रदेश में है, और बेसिकली ये महत्वपूर्ण पक्षी स्थल है। दीपोर बिल की बात करें तो आसाम में है। और ये बेसिक जो आपको प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है। भितरकनिका मैंग्रोव, भितरकनिका मैंग्रोव वेरी इंपॉर्टेंट है, ये उड़ीसा में है। ठीक है। और ये बेसिकली यहाँ पे खारे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये मगरमच्छ के लिए यदि पूछा जाए तो भितरकनिका मैंग्रोव है, जो उड़ीसा में काफी फेमस है। ठीक है। तो ये सिक्स क्लास था, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेवेंथ क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्यावरणीय अधिनियम है, आपको जो प्रोटोकॉल और कन्वेंशन एनवायरमेंट रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। फिर उपकरण देखेंगे, फिर गवर्नमेंट स्कीम्स जहां से आपके मतलब क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं सेवेंथ क्लास में। थैंक यू।